अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। मस्जिद बना मंदिर के सर्वे वाले संग्राम में संभल में बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में अब पुलिस ने अपना एक्शन और ज्यादा तेज कर दिया है। संभल कांड में उन किरदारों को भी कानून के हाथ खोज रहे हैं जो हिंसा के वक्त संभल में थे या हिंसा के बाद संभल में किसी मकसद से आए थे और अब कहीं चले गए हैं। पुलिस का यह अभियान उन संदिग्धों के लिए खास तौर पर है जिनकी आवाजाही संभल में संदिग्ध रही है। पुलिस की माने तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संभल की उस हिंसा को विदेश से भी किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे थे। ऐसे लोगों के बैंक के खाते और संपत्ति भी जांच के दायरे में आएगी। जनपद संभल का सृजन 2011 में हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे पुलिसिंग की आउटरीच को बढ़ाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उनको और पुख्ता करने के लिए कुल 40 की पुलिस के आउटपोस्ट हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। उनमें संभल शहर में ही दीपासराय में, खगूसराय में और हिंदूपुरा, खेड़ा, पक्का बाग में, क्योंकि सत्यव्रत एवं जनपद में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सब पे भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ में एंट्री पॉइंट्स पे चेकिंग के लिए जीएसटी के साथ में, आरटीओ के साथ में और संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के लिए पुलिस द्वारा आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। कुल 40 से ज़्यादा है आउटपोस्ट का उनका निर्माण किया जाएगा। उनके लिए शासन से बजट भी प्राप्त हो चुका है और कार्रवाई जारी है। तो 40 पुलिस चौकियां आउटपोस्ट कुल मिला के ये माना जाए सर? जी। जाम मस्जिद का कब पुलिस चौकी का कब तक चालू हो जाएगी सर पोस्टिंग? तो धर्मस्थल के पास में जो चौकी सत्यव्रत बनाई गई है उसका जो निर्माण है वो जल्द ही पूरा है, वो कर लिया जाएगा। सर संभल के उस संदिग्धों की तलाश के लिए अभियान शुरू हो रहा है, उनकी जांच, संपत्तियों की घर घर जाके पुलिस महकमा जांच करेगा। क्या है, क्या कार्रवाई होनी है? जनपद संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद में सर्विलांस के माध्यम से विभिन्न कंपनी का टेलीकॉम ऑपरेटर्स का डंप डेटा लिया गया था। उस डंप डेटा को एनालिसिस करने के बाद ऐसे लोग जो लोग बाहर से जनपद में आए थे और यहाँ पर उस घटनास्थल पर गए थे और फिर वापस वहाँ से अपने जिस सेल आईडी से आए थे उस सेल आईडी में वापस चले गए, इस तरीके के संदिग्धों की पहचान की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अगर कोई ऐसे प्रमुख तथ्य मिलते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। क्या उनकी संपत्ति की जांच, सोर्स ऑफ इनकम या जो विदेश में रहते हैं वो भी जांच के दायरे में आएंगे सर? क्या कुछ संदिग्ध हैं उनके बारे में इस तरीके की जांच की जा रही है, लेकिन जो 24 नवंबर की हिंसा हुई थी उसके बारे में उनकी जांच नहीं की जा रही। 24 तारीख की हिंसा में जो लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सर्विलांस के आधार पे या फिर चेहरे के जो आइडेंटिफिकेशन है उसके आधार पे या फिर मुखबिर खास की सूचना पर उनको जेल। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चला रही है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी उस कांड में कानून का शिकंजा कसा हुआ है। इस कड़ी में संभल में मस्जिद के पास एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है और तमाम जगह खुदाई के साथ साथ प्राचीन मंदिरों को भी मुक्त कराया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस का प्लान है कि संभल जिले की तमाम सीमाओं पर भी पुलिस चौकियों का निर्माण कराया जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, लेकिन हिंसा के बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी जिस तरह से हमारी एसपी के विश्नोई से बात की गई है, उन्होंने बताया है कि अब उन इलाकों में जहां हिंसा हुई थी, चाहे हिंदूपुर खेड़ा हो या जामा मस्जिद के इलाकों, आसपास इलाकों में सभी जगह पर सर्विलांस, एसओजी और उसके अलावा पुलिस टीम लगाई गई है। जहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, कहाँ पर बाहर गए, कितना पैसा उनके खाते में आया है, इन सारी चीजों को देखते हुए कि ताकि अब कोई हिंसा न घटित की जाए और एक अच्छा फॉलो किया जाए। अब तक 40 चौकियों का जिस तरह से निर्माण भी बताया जा रहा है कि 40 चौकियों का निर्माण किया जाएगा। हर जनपद जहाँ से भी बॉर्डर है उस बॉर्डर के आसपास जहाँ पर संदिग्ध हालत में लोग पाए जाते हैं वहाँ पर, इसके अलावा ऐसे जहाँ पर जो हिंसा घटित ना की जाए, किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था में सेल लगाए, उनके खिलाफ मुहिम चलेगी। उस मुहिम के तहत 40 चौकियां और चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। फिलहाल योगी सरकार जिस तरह से लगातार एक्शन प्लान में है कि ताकि संभल में जिस तरह से अति संवेदनशील इलाका है, अब संभल में किसी तरह से कोई भी हिंसा दोबारा न घटित हो, इसलिए पुलिस प्रशासन की कवायद लगातार अहम चल रही है और लगातार कोशिश की जा रही है। फिलहाल उन जगहों पर देखा गया है कि जिस तरह से जहाँ हिंसा हुई थी उस हिंसा के अंदर ये चेक किया जा रहा है कि जहाँ पर जो काफी समय से वहाँ जो लड़के थे वो गायब हैं, कब से लापता हैं,
इसके अलावा कौन कौन उस इलाके में उस टाइम पर आए थे, कि किस किस खाते में कितना पैसा आया था, कितने किराएदार रह रहे हैं, इन सारे पॉइंटों पर जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि जिस तरह से पूरी जो भी जो हिंसा में जो भी शामिल था, यह हिंसा किस तरह से हुई, किस तरह से पथराव हुआ, इन सारे पॉइंटों को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसकी टीम गठित की गई है। फिलहाल संभल के एसपी के बिश्नोई, संभल के डीएम राजे पैसिया, एएसपी श्रीचंद और सीओ सदानंद चौधरी के अलावा यहाँ पर सर्विलांस और पुलिस टीम एसओजी लगाई गई है और एजेंसियां काम कर रही हैं। उनके तहत अब कानून व्यवस्था बनाने के लिए पूरी पहल की जा रही है। किसी तरह से संभल के जो कानून व्यवस्था में कोई भी सैन लगाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष, संभल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला